नीट और बाकी एग्जाम्स के घोटाले के बीच एक ऐसी न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गई है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सीनियर न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप ने लाइव डिबेट में यूट्यूब टीचर्स पर कुछ ऐसा कमेंट कर दिया जिसके बाद पूरा इंटरनेट हिला हुआ है। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं, खाओ माँ कसम, और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। वाह क्या बात है। जब सवाल पेपर लीक करने वाली कोचिंग माफिया पर, एनटीए के फेलियर पर उठाना था, तब टारगेट उन लोगों को बनाया गया जो बेचारे गांव-गांव तक सस्ती या फ्री एजुकेशन पहुंचा रहे हैं। नीट एग्जाम को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। स्टूडेंट सड़कों पर हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। अब ऐसे में यूट्यूब के बड़े बड़े टीचर्स, चाहे वो फिजिक्स पढ़ाते हो, केमिस्ट्री या मैथ्स, सबके सब कैमरा के सामने आए और उन्होंने स्टूडेंट्स के हक के लिए आवाज उठाई। उन्होंने एनटीए से सवाल पूछे। देखिए, नीट पेपर में कहा गया कि एयरफोर्स पेपर को पहुंचाएगा। अच्छी बात है, आप इनिशिएशन ले रहे हैं, लेकिन समझिए मलेरिया की बीमारी में टाइफाइड का इंजेक्शन नहीं मारा जाता है। नीट पेपर परीक्षा पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है, वहीं पे लीक हो जा रहा है। NTA, अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो फुल फॉर्म है नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी। हाँ, ये एकदम सही फुल फॉर्म है। लेकिन हमारे मेन स्ट्रीम न्यूज स्टूडियोज को ये बात हजम नहीं हुई। एक डिबेट के दौरान अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब के टीचर्स की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए। उनका कहना था ये टीचर्स सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए ड्रामा कर रहे हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं, और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। जो खुद दिन रात टीआरपी के दलदल में डूबे हुए हैं, वो ऑनलाइन टीचर्स को व्यूज का ताना दे रहे हैं। इसके बाद कई टीचर्स ने जबरदस्त रिप्लाईज दिए। अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। बहुत आसान है स्टूडियो में बैठ के टीचर का मजाक उड़ाना। हमें पता है कि हम जैसे लोग हैं जो बच्चे की फीस की चिंता कर रहे हैं, उसकी बेरोजगारी देख रहे हैं। हम वो दो कौड़ी के टीचर हैं जो स्टूडेंट्स पे जब भी कुछ आता है तो आगे खड़े हो जाते हैं। हम वो दो कौड़ी के टीचर हैं कि जब स्टूडेंट पे कोर्ट केस होने वाला होता है तो खुद पे कोर्ट केस करवा लेते हैं ताकि बच्चों के फ्यूचर पे कोई दिक्कत ना आए। आती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीख रहे हैं। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। इंडिया में ऑफलाइन कोचिंग की फीस 1 लाख से 2.5 लाख पर ईयर तक होती है। वहीं यूट्यूब टीचर्स वही कंटेंट फ्री या बिल्कुल सस्ते में हर गांव और कस्बे तक पहुंचाते हैं। अगर आपको आईआईटी, नीट या यूपीएससी क्रैक करना था तो आपको कोटा या दिल्ली जाना पड़ता था। एक आम किसान या मिडिल क्लास पिता अपना खेत बेचकर या लोन लेकर बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन इन यूट्यूब टीचर्स ने वही प्रीमियम कोचिंग, वही हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल फ्री या अफोर्डेबल कॉस्ट में हर उस बच्चे तक पहुंचाया जिसके पास सिर्फ एक 5G स्मार्टफोन है। नॉर्मल क्लास में कोई कॉन्सेप्ट छूट गया तो छूट गया, लेकिन यूट्यूब पर बच्चा वीडियो को पॉज कर सकता है, रिवाइंड कर सकता है, 5 बार देख सकता है जब तक उसे समझ ना आए। और ये टीचर सिर्फ पढ़ाते नहीं, स्टूडेंट्स के साथ खड़े होते हैं, पेपर लीक पर आवाज उठाते हैं जब मेन स्ट्रीम मीडिया चुप रहती है। बात सिर्फ एक कमेंट की नहीं है। अगर हम इसके बारे में सोचें तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया की एक गहरी इनसिक्योरिटी को दिखाता है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया।
अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछ। आपने वर्षों वर्ष से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आप इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता है रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? मेरा ही शुक्रिया? आपको सवाल नहीं पूछना है? नहीं, उस उन्हीं मुद्दों पर आपको सवाल, आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? आजकल क्या हो रहा है, अगर देश में कोई बड़ा स्कैम होता है या पेपर लीक होता है तो पब्लिक अब टीवी न्यूज चैनल नहीं देखती। लोग यूट्यूब पर आकर इन टीचर्स और इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स की वीडियो देखते हैं जो उन्हें सच बताते हैं। एक पैकेट मेलेडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। झालमुड़ी में मिर्ची होती है ये तो पता था, लेकिन मेलेडी टॉफी में भी मिर्ची होती है ये बात आज पता चली है। यानी जो काम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यानी मीडिया को करना चाहिए था, वो काम आज ये ऑनलाइन एजुकेटर्स कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम पहले से ही बर्बाद है। असली प्रॉब्लम कोचिंग माफिया है जो लीक स्कैंडल्स में इन्वॉल्व होती है, और वीक सिस्टम जो हर साल रिपीट होता है। एनटीए की लापरवाही, प्रिंटिंग प्रेस सिक्योरिटी फेल, ये हैं असली विलन्स। पेपर लीक ने लाखों स्टूडेंट्स की उम्मीदों को तोड़ दिया है। ऐसे समय में हर उस आवाज़ की इज्जत होनी चाहिए जो बच्चों के हक के लिए खड़ी हो रही है, चाहे वो कोई टीचर हो या डिजिटल क्रिएटर। किसी को भी नीचा दिखाना उन लाखों बच्चों का अपमान है जो उनसे रोज पढ़ते हैं। आपका क्या मानना है? क्या यूट्यूब टीचर्स देश की डिजिटल एजुकेशन की रियल ताकत हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया का स्टैंड सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।